जब आईएएस अधिकारी अस्पताल में इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे, सर जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स, नर्स और वार्ड बॉय इस संकट के दिन में भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया डीन, हमें अपने मेडिकल बिरादरी पर गर्व है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, जैसे मुंबई के केईएम अस्पताल के एक रेसिडेंट डॉक्टर ने ट्वीट करके बताया। अधिकारियों और अखबारों को दिखाया जा रहा है कि पूरा स्टाफ काम पर है, मगर अक्सर रेसिडेंट डॉक्टर अकेले पूरा काम खुद कर रहे हैं। 35 सीरियस पेशेंट के वार्ड में जहां किसी भी रिश्तेदार को मदद करने की इजाजत नहीं होती, वहां 3 रेसिडेंट डॉक्टर अकेले ही हर काम कर रहे हैं, क्योंकि सहायक गायब हो गए हैं। हमें मरीजों को खिलाना होता है, वे अकेले वॉशरूम जाने के काबिल नहीं, उन्हें हमें ही ले जाना पड़ता है। जिन लोगों को मरना नहीं चाहिए वे मर रहे हैं, और उनकी डेड बॉडी को भी हमें ही थैलियों में डालना पड़ रहा है। अगर कोई डॉक्टर गलती से छुट्टी की मांग करे तो डराया धमकाया जाता है। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मुझे एक दिन के आराम की जरूरत है। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते, बिना इजाजत के गए तो आप यहाँ अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सकेंगे। बोझ तले दबकर थक हार कर रेसिडेंट डॉक्टरों ने अधिकारियों के सामने ये मुद्दा उठाया। हम सोच के बताते हैं। लेकिन कथित तौर पर उनकी चिंताओं के लिए एक बहरा कान बदला गया। जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने वीडियो अपलोड किया। हम कोविड-19 ड्यूटी पर काम कर रहे सीनियर डॉक्टर हैं। सिस्टम में खराबी दिखाने के लिए हमें धमकाया जा रहा है। कृपया हमारी मदद करें ताकि हकीकत दुनिया जान सके। पब्लिक अस्पतालों में खामियां कोई नई बात नहीं है। 1986 में इसी केईएम अस्पताल में रेसिडेंट डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड की खराब हालत से परेशान मीडिया के पास गए ताकि जनता और उच्च अधिकारियों के कानों में बात डाल सके। 2 रेसिडेंट डॉक्टरों ने आफ्टरनून अखबार के पत्रकार कॉनरेड प्रभु से मुलाकात की। सर हमने डीन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कॉनरेड ने आफ्टरनून पेपर के पहले पन्ने पर फोटो समेत अस्पताल का पर्दाफाश किया। साथ ही रेसिडेंट डॉक्टरों ने आवश्यक दवाओं की कमी को उजागर करने के लिए अस्पताल के गेट के सामने बारी बारी भूख हड़ताल भी शुरू की और हीरो बन गए जब एक के बाद एक समाचार पत्रों ने ये खबर छापी। क्या आप सोच सकते हो कि बीएमसी प्रशासन ने इस मुद्दे को कैसे सुलझाया? बिल्कुल सही सोचा आपने, सभी रेसिडेंट डॉक्टरों को निलंबित करके, और उन 2 रेसिडेंट डॉक्टर जिन्होंने सेवा के नियमों का उल्लंघन करके पत्रकार से मिलने गए उनके खिलाफ कार्रवाई की। वार जब पलटा, निलंबित डॉक्टरों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति सुरेश ने जब इस मामले की सुनवाई की तो वे हैरान रह गए और निगम के वकील को फटकार लगाई। उन्होंने जनता की सेवा की है, अभी इसी वक्त निलंबन का आदेश वापस ले लो, वरना मैं आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानून पारित करूंगा। रेसिडेंट डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जो अस्पतालों में ट्रेनिंग लेने के साथ साथ डिग्री भी कमाते हैं, और जो मेडिकल पैमाने की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर होते हैं। सबसे ऊपर रहते हैं अस्पताल के प्रमुख, फिर विभाग के प्रमुख, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और आखिर में रेसिडेंट डॉक्टर। ये कैंपस के छोटे आवासों में रहते हैं, मगर इनके बिना अस्पताल नहीं चल पाता, क्योंकि इन्हें इतनी जिम्मेदारी दी जाती है कि वे दिन रात मरीजों की देखभाल में ही डूबे रहते हैं। कहाँ खाना, कहाँ सोना, कुछ ठिकाना नहीं रहता। दुनिया भर में रेसिडेंट डॉक्टरों से कड़ी मेहनत करवाई जाती है। कभी कभी तो एक हफ्ते के अंदर 100 घंटे काम करवाया जाता है। हालांकि आधिकारिक सीमाएं काफी नीचे हैं, क्योंकि रेसिडेंट डॉक्टर ही होते हैं जो अक्सर परिवार को बुरी खबर सुनाते हैं। दुर्भाग्य से भारत में वे कई बार हिंसा का शिकार बने, जब नासमझ जनता तोड़ फोड़ पर उतर आती है, जैसे हुआ ठाणे के सिंघानिया अस्पताल में, जिसके बाद चिकित्सालय हमेशा के लिए बंद किया गया। हाल ही में उन्हें कुछ कानूनी संरक्षण दिया गया जब अप्रैल 2020 में अध्यादेश पारित किया गया, जिससे डॉक्टरों पर हमला करने पर 7 साल की जेल की सजा होगी। महामारी की शुरुआत में इन वीरों को दुश्मन से लड़ने के लिए उचित हथियार भी नहीं दिए गए थे, जैसे कि पीपीई किट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और परीक्षण उपकरण। जिस वजह से मुंबई के साइन अस्पताल में 67 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों में से आधे यानी 35 को कोरोना वायरस हुआ। लेकिन उनके काम के प्रति श्रद्धा को मानना होगा, ठीक होते ही सभी काम पर लौट आए। पर जब वे क्वारंटीन पर थे, बीएमसी ने उन सब बीमार डॉक्टरों की तनख्वाह रोक ली, भले ही उन्हें बीमारी काम करते समय ही क्यों न लगी हो। यूके और यूएस में किए गए एक अध्ययन में ये साबित हुआ, स्वास्थ्य देखभाल करने वालों को बाकियों की तुलना में कोविड-19 का लगभग 12 गुना अधिक जोखिम है। पीपीई अगर न पहने तो जोखिम और भी अधिक था। महाराष्ट्र में 5 नर्स एसोसिएशन के अनुसार लगभग 500 नर्सों ने पीपीई के न होने के कारण महामारी पकड़ी, जिस वजह से अर्ध प्रशिक्षित नर्सों और दूसरे वर्ष के जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्स जेएनएम के छात्र 7 हिल्स अस्पताल की कोविड-19 वार्ड में पोस्टिंग की गई। हमें कोविड रोगियों की देखभाल करने के लिए सिर्फ 6 घंटे की ट्रेनिंग दी गई।
करीब 80 तीसरे और चौथे वर्ष के एमबीबीएस छात्रों को कोविड वॉरियर्स का नाम देते हुए लड़ाई के मैदान में बलि के बकरे की तरह भेजा गया। बीएमसी ने अपने सभी अस्पतालों के अनुपस्थित वर्ग 3 और 4 कर्मचारियों को 3 दिन में ड्यूटी पर आने या बर्खास्तगी का सामना करने की धमकी दी। काम में सुधार का आश्वासन और बर्खास्तगी के खतरे से लगभग 700 नर्स और सहायक कर्मचारी काम पर वापस लौटे। रेसिडेंट डॉक्टरों की इस वीरता के बावजूद सरकारी अस्पतालों की हालत भारत भर में खराब है। मंत्रियों जिन्हें लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 हुआ, ज्यादातर वे प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होना पसंद किए, जैसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, ग्रामीण विकास मंत्री राम खेलवान पटेल, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त सिंह बाजवा, महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, पीडब्ल्यूडी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवध, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। जब तक निर्वाचित मंत्रियों और नौकरशाहों को केवल सार्वजनिक अस्पताल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, 35 साल पहले की घटना जो दोहराई गई आज से 35 साल बाद फिर से इतिहास रचेगी। कुछ नहीं बदलेगा। बिस्बो की शायरी। बेइंतजामी झेल रहे सरकारी अस्पताल, रेसिडेंट डॉक्टर्स का वहाँ बुरा बड़ा है हाल। सुबह से शाम लड़ रहे कोविड से वो जंग, उनकी सुरक्षा के सभी पर हैं रास्ते बंद। प्राइवेट का सुख भोगते वीआईपी सब खास, बिस्बो पूछे अच्छी चिकित्सा क्यों नहीं जनता के पास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।